हर ओम रोज प्रणाम जनसंपर्क नमस्कार। न्यूज चैनल पर सुबह आपके 7 बजे इस योग करो सत्र में योग रहो आपका निरोग हार्दिक कार्यक्रम स्वागत है। में राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स आरंभ करते मॉर्निंग हैं इस योगा योग सत्र सेशन। को। ओम के उच्चारण के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जब हम सुबह सुबह ओम के उच्चारण के साथ और गायत्री मंत्र के साथ जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन शुरू होता है। तो ऐसे ही हमने सुबह सुबह योग का अभ्यास करना है, योग को अपने जीवन में उतारना है। और जो व्यक्ति योग को अपने जीवन में उतारेगा, जो व्यक्ति रोज सुबह सुबह योग करेगा, जो व्यक्ति रोज सुबह सुबह साधना करेगा, वही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, वही व्यक्ति निरोगी रहेगा। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो आज हम बैठे बैठे कुछ क्रियाएं करेंगे। तो लंबा श्वास लेना, मुट्ठियां बंद करनी और पूरी भीतर ऊर्जा भरना। इससे हमारी एक्सरसाइज भी होती है और हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, हमारा हार्ट अच्छा होता है। तो लंबा श्वास लेना और मुट्ठियां बंद करते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर जाना चाहिए। लंबा श्वास, जब भी हाथ ऊपर उठाए तो श्वास भरे और जब नीचे लेंगे श्वास छोड़े। लंबे लंबे श्वास छोड़े, पूरी ऊर्जा अपने भीतर भरना, पूरी ऊर्जा अपने भीतर भरी जाएगी। जब हम पूरे पुरुषार्थ के साथ करेंगे, पूरे मेहनत के साथ करेंगे, पूरी शक्ति के साथ करेंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे 25 बार 50 बार लगातार लगातार जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होगी और जितना पसीना बहेगा सुबह सुबह उतने ही रोग हमारी समाप्त होगी। और जो व्यक्ति सुबह सुबह पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, भक्ति करेगा, योग करेगा, साधना करेगा, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा, वही व्यक्ति जीवन में निरोगी हो पाएगा, वही व्यक्ति सुख और समृद्धि की हो जाएगा, उसके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। तो
लंबे श्वास लेते हुए लगातार ऐसे। ये हो गया पहला अभ्यास। और दूसरा अभ्यास प्रणाम मुद्रा में ऐसे हाथों को जोड़ना, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर प्रणाम मुद्रा में ऐसे बैठना, लंबा श्वास लेना, फिर ऊपर की ओर नीचे की ओर लंबे श्वास के साथ और लगातार से। गति अपनी शक्ति के अनुसार, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी के साथ नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करना। जो युवा है वही व्यक्ति, जो समझता है वही व्यक्ति इसको तीव्र गति से कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति रोगी है, जिनको कोई समस्या है, जिनको मांसपेशियों में दर्द है, वो व्यक्ति धीरे धीरे करना सीखे। ऐसे। अब दोनों कंधों को, बाजुओं को कंधों से मिला के रखेंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए श्वास भरते गोल गोल घुमाने से, पूरा से गोल घुमाने से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ने से, पूरी भक्ति के साथ जब हम कार्य को करते हैं तो उसमें आनंद मिलता है, उसमें सफलता प्राप्त होती है, उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो लगातार ऐसे नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं, कमर दर्द करती है, कईयों के गर्दन दर्द करती है। तो उसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे से उल्टी साइड ऐसे दोनों तरफ से इसको घुमाना, पूरा गोल गोल घुमाना, ऐसे ऐसे। ऐसे। अब दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ना और सिर के पीछे की ओर हाथों को ले जाना पीछे की ओर, और फिर दाएं से बाएं कलाई को खींचना, ऐसे श्वास भरना और दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे। रोज सुबह सुबह योग करना, रोज सुबह सुबह भगवान की भक्ति करना, यही तो हमारा कार्य है। ऐसे सुबह सुबह का जो है, सुबह सुबह का अमृत बेला, ऐसे बच्चे ऐसे चुप लगातार ऐसे। अब दाहिने हाथ से दाहिने कनपरी पे रखेंगे ऐसे और लंबा श्वास लेते हुए से ऐसे। अब दूसरी तरफ से क्या भी बोलूं ऐसे। अब दोनों हाथों को सेंटर में करेंगे और माथे में। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। पूरी गर्दन को गोल।
बड़े आराम से, बड़े प्रेम पूर्वक से। अब दूसरी तकनीक, ऐसे। अब वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन ऐसे, वज्रासन में बैठकर मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए पहले हम दोनों हाथों को, बाजुओं को सीधा करेंगे ऐसे, और फिर अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, और दोनों घुटनों पे रख लेंगे और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के बाद पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। पेट को खाली किया, श्वास छोड़ दिया, पेट को खाली किया और पेट को अंदर खींचा, और ये मुट्ठी जो है नाभि के दाएं बाएं ऐसे, और धीरे 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 नीचे की ओर ऐसे। बहुत जबरदस्त मंडूकासन है मधुमेह के रोगियों के लिए। और इसके साथ हम कपालभाति भी लगातार साथ करते रहेंगे, कर सकते हैं। धीरे 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 वापस। जब भी किसी भी आसन को करें तो बड़े प्रेम पूर्वक से, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद रखें, और फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, फिर पेट को अंदर की ओर धकेलेंगे, नाभि के दाएं बाएं दोनों मुट्ठियां, और धीरे 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 नीचे की ओर ऐसे, पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। धीरे 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 बाबा, श्वास लेते हुए धीरे धीरे बाबा ऐसे। एक बार भी करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, दोनों तरफ दाएं बाएं ऐसे, और धीरे 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 बाबा। और फिर वापस धीरे 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 एक बार भी करेंगे। बायां हाथ नाभि के ऊपर और दायां उसके ऊपर। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर की ओर धकेलेंगे, और धीरे 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 नीचे की ओर ऐसे। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। और एक एक क्रिया में, एक एक आसन में ज्यादा से ज्यादा समय टिकना, ठहरना। जितना ज्यादा समय ठहरेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो धीरे 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 वापस ऐसे बड़े प्रेम पूर्व से आगे की ओर जाना, और बड़े प्रेम पूर्व से ही नीचे की ओर जाना। फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, ऐसे। धीरे धीरे अब उष्टासन करेंगे ऐसे। वज्रासन में बैठकर
घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना ऐसे, और पंजा पीछे बिछा हुआ, पंजा बिछा हुआ। नहीं तो हम क्या करते हैं, पाँव को ऐसे खड़ा कर लेते हैं, खड़ा नहीं करना, पंजा ऐसे बिछा हुआ, ऐसे पूरा बिछा हुआ पंजा। फिर दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखेंगे, ऐसे, ये अदुष्टासन। लंबा श्वास लेंगे और कमर के लिए बहुत लाभकारी है। लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे, दोनों पैर मिले हुए और पाँव जमीन पे बिछे हुए ऐसे, और लंबा श्वास भरना और पीछे की ओर ऐसे धीरे 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 बड़े प्रेम पूर्वक से ऐसे। हमारी कमर 100 वर्ष तक हमारा साथ दे, उसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सारे अभ्यास जो है आगे झुकने वाले करते हैं, इससे हमारी कमर में दर्द हो जाती है। ज़्यादातर माता बहनों को कमर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबको बहुत जरूरी है। लंबा श्वास लेना धीरे धीरे से, और फिर धीरे 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 बड़े प्रेम पूर्वक से नीचे पीछे किया, और कम से कम 30 सेकंड तक तो यहाँ रुकना ही रुकना, ठहरना ही ठहरना। और जो व्यक्ति 30 सेकंड से ज़्यादा ठहर सकता है वो ज़्यादा समय भी इस क्रिया में ठहर सकता है। तो ऐसे धीरे 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 भागना ऐसे। अगला उत्तासन, दूसरा अभ्यास। लंबा श्वास लेते ऐसे, पाँव पे हाथ रखना, और फिर दूसरा ऐसे, और फिर पूरी गर्दन को पीछे की ओर लटकाए ऐसे। ऐसे इसको बोलते हैं उष्टासन, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। तो ऐसे अब करेंगे हम बटरफ्लाई। दंडासन से बैठना बिल्कुल सीधे ऐसे, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे अब दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर धीरे धीरे अपनी ओर खींचना से ऐसे ऐसे, और पूरा ऐसे बटरफ्लाई। ज़्यादा से ज़्यादा समय एक एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरना, ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। जितना ज़्यादा समय करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त हो। और निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पूरा लीन होगा, पूरी शक्ति झोंक देना, पूरी शक्ति लगा देना। पूरे ध्यान पूर्वक से जब हम करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। लगातार ऐसे
और इसको हम दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। ऐसे अब हम पेट के बल करेंगे कुछ आसन, भुजंगासन। ऐसे भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे साइड में से और पैर मिले हुए, टांगा मिली हुई और लंबा श्वास लेते हुए ऊपर की ओर से। ऐसे जितना हम अपने शरीर को अपनी शक्ति के अनुसार उठा सकते हैं उतना उठाना। जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति जिनको समस्या है कुछ, वो धीरे धीरे करें और फिर धीरे धीरे वापस ऐसे श्वास लेना ऊपर की ओर, श्वास छोड़ना नीचे की ओर। ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से ऊपर उठना, बड़े प्रेम से नीचे जाना और लगातार ऐसे। और जब हम इसको युवा व्यक्ति जो निरोगी है, जो समझता है, जो कभी बीमार नहीं होना चाहते, वो इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और जो तीव्र गति से करेगा उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार 25-50 100 बार जब हम करेंगे सुबह सुबह, तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। नहीं तो युवा व्यक्ति हॉस्पिटलों के चक्कर लगा, युवा व्यक्ति हॉस्पिटल की लाइन में लगा, युवा व्यक्ति कभी सर दर्द, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी हार्ट की समस्या। ये समस्या युवाओं को तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और जो युवा सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए ला लेंगे, वो जीवन भर कभी बीमार नहीं हो सकते। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह 1 घंटा योगा प्राणायाम भक्ति के साथ करना है। ऐसे लगातार 25 बार 50 बार लगातार जब हम करेंगे तो रोग चूमते हो जाएंगे। एक बार भी करेंगे। ऐसे अगर हम भुजंगासन ही आधा घंटा कर लेते हैं, भुजंगासन के 3 अभ्यासी, मकरासन, भुजंगासन, ये 3 क्रियाएं हम अगर लगातार आधा घंटा कर लेते हैं, 1 घंटा कर लेते हैं, तो इससे भी हमारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न होती है, सारे रोग समाप्त। एक एक आसन, एक एक क्रिया में बहुत शक्ति है और एक एक आसन, एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय करना चाहिए। तो ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे आप कहेंगे धनुरासन, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे और पूरा जुड़ेंगे। ऐसे एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेंगे। ऐसे अब बैठ जाएंगे। ऐसे जब हम 1-2 आसन रोज रखे हैं, चाहे मलूक आसन है, चाहे भुजंग आसन है, चाहे प्राणायाम है, आधा घंटा जब हम एक एक क्रिया को करेंगे और पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ करेंगे और हर रोज करेंगे, एक दिन भी हमारा बिना योग के ना निकले, एक दिन भी हमें बिना योग के कोई कार्य नहीं करना। सुबह उठते ही भगवान का ध्यान के साथ योग करना, भगवान की भक्ति करना। और जिसको इसकी आदत पड़ गई, जिसको इसका स्वभाव पड़ गया, वो व्यक्ति जीवन में कभी रोगी नहीं हो सकता। तो लंबा श्वास लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
भस्त्रिका करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसकी हर कार्य की, हर प्राणायाम की 3-3 गतियाँ, चाहे जोगिंग ले लो, चाहे सूर्य नमस्कार ले, कोई भी क्रिया 3 गतियाँ, मध्यम, सामान्य, मध्यम, तीव्र। ये गति जो है अपनी शक्ति के अनुसार, जैसा आपको अनुकूल लगता है, जैसा आपका समर्थ है, उस हिसाब से गति यूज करनी है। तो भस्त्रिका हम तीव्र गति से करेंगे। नीचे और उद्गीत करेंगे 3 बार। अब दोनों हाथों को ऐसे बोलेंगे, हथेली को गर्म करेंगे और फिर ऐसे ही सुबह में योग करेंगे। और हमारे हाथों में जो पॉइंट होते हैं, ये आँख का है, ये कान का है, ये जीभ का स्थान है, ढूंढना पड़ता है कि कौन किसका कहाँ दबाए। तो उसके लिए हम सुबह सुबह ताली बजाएंगे, बजे कर रहे हैं। तो जब हम पूरी ताली ऐसे बजाएंगे 5, 7, 2, 4, 5 मिनट, तो हमारे पूरे पॉइंट जो है वो दब जाएंगे। तो ऐसे हमने पहले हमारे बुजुर्ग जो थे वो भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ताली बजाते थे, तो हमारे सारे पॉइंट जो लग जाते हैं 100 साल तक आयु हमारी रहती है। 100 साल तक निरोगी काया, पूरे 100 साल तक बिना किसी बीमारी के 100 साल अपना जीवन बताया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो हम हमारे जो सारे कार्य थे बिना मशीनों के, चक्की चलाते थे, है ना, कूंडे में हम चटनी वगैरह कूटते थे, मसाले कूटते थे, है ना, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ताली बजाते थे। तो उससे हमारी सारी जो पॉइंट से एक्सरसाइज वो होती रहती थी। लेकिन अब जो सारे कार्य मशीनों के कारण चले गए, चाहे चटनी पीसनी हो, चाहे आटा पीसना हो, जो भी हो, सब मशीनों से ही होता है। तो अब हमें खुद प्रसाद करना पड़ेगा, अब हमें खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सुबह जागना पड़ेगा। तो ऐसे